नमस्कार प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार फिर से TNI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं तरसिंह आप लोगों का ज़ोरदार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? तो बेटा जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर कोई टॉपिक करा दीजिए, तो बेटे आज एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ जी बिल्कुल टॉपिक जो है अलंकार। और अलंकार का टॉपिक बेटे किसी भी पेपर में अगर आप बैठेंगे तो वहाँ पर पूछा ही जाता है। तो अलंकार में भी जैसे पिछली जो वीडियो डली थी उसमें बेटा हमने अनुप्रास अलंकार किया था। आज आप कह रहे हैं कि सर एक बार ना उपमा अलंकार और बता दीजिए, तो बेटे आज की इस वीडियो में उपमा अलंकार पर चर्चा होगी। उपमा अलंकार के जो भेद हैं उन भेदों सहित चर्चा होगी। तो सबसे पहले अगर प्यारे बच्चे आपसे पूछ लिया जाता है कि उपमा है क्या, अर्थात उपमा जो अलंकार हम करते हैं, तो ये जो उपमा है क्या, सबसे पहले देखो बेटे उपमा जो है वो एक अभिव्यक्ति है। और वो अभिव्यक्ति क्या है, किस प्रकार की अभिव्यक्ति बेटे? अभिव्यक्ति का मतलब जैसे इसमें होता क्या है, किसी एक वस्तु की तुलना, किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। अर्थात अभिव्यक्ति की जाती है एक वस्तु के साथ दूसरे की। उपमा का मतलब समानता कह लो, तुलना कह लो, तो ये एक तरह की बेटे अभिव्यक्ति है। कैसे जरा देखते हैं बेटे। तो जैसे देखिए उपमा जो अलंकार है इसमें इसके 4 अंग होते हैं। तो जो 4 अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं बेटे? सबसे पहले बेटे उपमान है, दूसरा उपमेय है, तीसरा बेटे वाचक है, चौथा साधारण गुण कह लो, साधारण गुण कह लो बेटे, या साधारण धर्म कह सकते हैं आप। तो उपमा अलंकार की ये 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, वाचक, साधारण गुण या धर्म। तो बेटे उपमान जो होता है, उपमान का मतलब होता है बड़ा। क्या बेटे? बड़ा। अब बड़ा कह लो या बड़ी कह लो। अब बड़ा या बड़ी क्या बेटे? गुणों के आधार पर, आकार के आधार पर नहीं बेटे, गुणों के आधार पर जब कोई वस्तु बड़ी होती है तो वह उपमान कहलाती है। ठीक है बेटे, गुणों के आधार पर। उपमेय होता है छोटा या छोटी बेटे। तो गुणों के आधार पर जब कोई चीज छोटी होती है या छोटा होता है तो वो बेटे उपमेय कहलाता है। अब उसके बाद देखिएगा वाचक। वाचक में होता है कि जैसे उसने बोला चंदर, चंदर सा मुख। बेटे चंदर सा मुख बोल दिया तो प्यारे बच्चों देखिए, एक तो है चंदर और एक है सा और एक है मुख। तो चंदर बेटे, चंदर बड़ा है गुणों में या मुख बड़ा है? जी चंदर बड़ा है, तो चंदर है बेटा उपमान और बेटे मुख है उपमेय। मुख क्या है? उपमेय। अब इन दोनों की जो तुलना, अर्थात मुख की तुलना या समानता चांद सी की गई है। तुलना बेटे जैसे हम कोई भी चीज़ तोलते हैं, तराजू में तोलते हैं कोई भी चीज़, तो वो तुलना होती है। और समानता मतलब बराबरी। तो जब किसी काव्य में उपमेय की तुलना या समानता किसी की जाती उपमान से, क्योंकि बेटा किसी भी चीज़ की तुलना या समानता हम बड़े से करते हैं, छोटे से नहीं, है ना। तो देखिए चंदर क्या है? उपमान, बड़ा है। मुख क्या है? उपमेय, छोटा है बेटे। अब सा है इसका वाचक, बताने वाला, कि चांद सा मुख। वाचक बोले तो बोलने वाला बेटे, कि चांद सा मुख। तो बेटे एक अंग हुआ उपमान, दूसरा हुआ उपमेय, तीसरा हुआ वाचक और चौथा हुआ साधारण गुण या धर्म। भाई तो इसमें अगर आगे इसको करते हैं तो साधारण गुण या धर्म का मतलब यहाँ पर हो जाता चांद सा सुंदर मुख। अगर यहाँ पर सुंदर शब्द आ जाता, चांद सा सुंदर मुख,
तो बेटे यहाँ ये जो सुंदर है, क्योंकि चांद का जो साधारण गुण या धर्म क्या है, सुंदरता है, शीतलता देता है, मधुरता देता है। तो बेटे उपमा जो अलंकार है, उस उपमा अलंकार में जब किसी काव्य में उपमेय या छोटी चीज की तुलना बड़ी चीज से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और बेटे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। उपमान, उपमेय, वाचक और साधारण गुण। वही अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी आधार पे जो उपमा अलंकार है उसके 3 भेद हैं। भी पूछ लिया जाता है कि जी उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं बेटे। एक बार ध्यान से देखते हैं। एक तो सबसे पहले बेटे अगर हम बात करते हैं पूर्ण उपमा की, तो ऐसे लिखा जाता है बेटे पूर्ण जमा उपमा। लेकिन परीक्षा में बच्चे पजल हो जाएं, वो ऐसे नहीं देंगे, वो ऐसे देंगे ए के आगे ऊ आ जाएगा तो कैसे लिखते हैं? वो पूर्ण उपमा लिख देते हैं। अब बच्चे के समझ में नहीं आएगा क्योंकि पेपर में जल्दबाजी में, तो पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा भी। उसके बाद क्या है बेटे? अगला है लुप्त उपमा। तो लुप्त उपमा ऐसे लिखते हैं, लेकिन बेटे पेपर में कैसे लिखा मिलेगा? पेपर में लिखा मिलेगा आपका, लीजिए कि भी लुप्तोपमा। बच्चे की समझ में ना आए लुप्तोपमा। उसके बाद बेटे अगला है माला उपमा। तो ये उपमा अलंकार के बेटे 3 भेद हैं। एक बार इनका ऑपरेशन कर लेते हैं फिर देखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि भाई इसमें फिर गुण संधि मालोपमा, गुण संधि का प्रयोग करके। तो देखिए बेटे ये जो 3 भेद है इनमें क्या है? उपमा अलंकार के हमने कितने अंग पढ़े हैं या कितने अंगों पर चर्चा की बेटे? 4। एक तो बेटे उपमान, कितने अंग होते हैं उपमा के? 4। उपमान, उपमेय, वाचक और बेटे साधारण धर्म कह लें या हम गुण कह लें। ठीक है। तो देखिए पूर्ण उपमा अलंकार की जब हम परिभाषा करेंगे तो बेटे जिस उपमा अलंकार में उपमा के ये चारों के चारों अर्थात पूर्ण उपमा हो। पूर्ण उपमा कब होगा बेटे? जब उपमा अलंकार के चारों अंग होंगे, अर्थात जिस पंक्ति में उपमान भी होगा और प्यारे बच्चे उपमेय भी होगा, वाचक भी होगा और प्यारे बच्चे साधारण धर्म भी होगा। अर्थात ऐसा उपमा अलंकार जिसमें उसके चारों अंग हों तभी पूर्ण होना बेटे, वो पूर्ण उपमा कहलाता है। जी आगे इन पर चर्चा करेंगे, पर थोड़ा इसको बेसिक समझो बेटे। कहते हैं ना पहले बेस क्लियर कीजिए, बेसिक समझो, उसके बाद फिर इसकी परिभाषा एक बार फिर से और फिर उदाहरण। लुप्त उपमा बेटे, लुप्त उपमा अर्थात लुप्त। लुप्त शब्द का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो गुम होना या खो जाना, कि एक चीज़ लुप्त है, गुम होना है ना, या खो जाना। तो बेटे उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। इन 4 में से जब कोई एक अंग लुप्त हो जाता है, अर्थात वो काव्य पंक्ति जिसमें उपमा अलंकार का कोई एक अंग लुप्त हो तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। ये 4 अंग है ना बेटे, 1, 2, 3 और 4। तो इन 4 में से एक अंग अगर लुप्त होता है तो वो लुप्त उपमा कहलाता है। और पेपर में पूछा भी जाता है कि कौन सा अंग लुप्त होता है, तो बेटे ध्यान रखना ये जो साधारण गुण है या साधारण जो धर्म है ये लुप्त होता है। पूर्ण उपमा में क्या होगा बेटे? उपमा के चारों अंग होंगे। लुप्त उपमा में बेटे उपमा अलंकार का कोई एक अंग लुप्त मिलेगा, गुम हुआ या आएगा ही नहीं। इसके बाद बेटे माला उपमा। अब माला उपमा देखिए, जब हम कोई भी माला देखते हैं या माला पहनी भी होगी कईयों ने भी शादी विवाह के अवसर पे, हाँ जी, तो माला जो है क्या किससे बनती बेटे? फूलों से बनती है, मोतियों से बनती है। तो माला जब बनती है फूलों से बनी या मोतियों से बनी तो प्यारे बच्चों क्या बनती है? एक फूल से नहीं बनती, अनेक फूल या अनेक मोती होते हैं तब जाके वो माला का रूप लेते हैं।
ठीक है, तब जाके वो क्या माला बनती है। तो बेटे जिस उपमा अलंकार में उपमानों की अर्थात जो उपमान हैं उन उपमानों की क्या लग जाए बेटे, माला सी बन जाए। अर्थात जिस उपमा अलंकार में उपमानों की लाइन लग जाए, एक के बाद एक बहुत सारे उपमान आ जाए। उपमान बोले तो बड़ा, जैसे उसने बोला मृग से नैन, है ना, मृग से नैन, कमल से नैन, है ना। तो बेटे जब किसी उपमा अलंकार में उपमानों की माला बन जाए, एक के बाद एक के बाद एक उपमान आ जाता है, तो वहां पर मालो उपमा होता है। तो बेटे एक बार देखते हैं बारी बारी इनकी परिभाषा को और उदाहरण सहित। बेटे उपमा अलंकार बता दिया, उपमा का मतलब होता है समता, समानता या तुलना। उपमा अलंकार को बेटे अलंकारों का राजा माना गया है। जिस तरह से रस का राजा श्रृंगार है, तो अलंकार का राजा उपमा है बेटे। तो देखिए उपमा अलंकार के 4 अंग हैं बेटे, उपमेय, उपमान, साधारण, गुण और वाचक, ये करा दिए बेटे। उपमान जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय, हाँ भी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं बेटे। अब ध्यान दीजिए, ये 3 वेद है बेटा। पूर्ण उपमा मैंने बोला था ना पेपर में ऐसे लिख के देंगे ताकि बच्चा पजल हो जाए। पूर्ण जमा उपमा, पूर्ण उपमा, लुप्त जमा उपमा, लुप्तोपमा, माला जमा उपमा, मालोपमा बेटे। अब एक एक को बारी बारी बेटे देखते हैं। तो सबसे पहले बेटे पूर्ण उपमा, जिन पंक्तियों में उपमान के चारों अंग उपस्थित हों। उपमान जो है बेटे इसके क्या हों, उपमा के चारों अंग उपस्थित हों, वहां पर पूर्ण उपमा होता है। जैसे देखिएगा बेटा, पीपल, पात, सरिस मंडोला। तो देखिएगा बेटा पीपल जो है, पीपल क्या होता है, पीपल का जो पत्ता होता है वो इतना हल्का होता है, हमेशा हिलता रहता है। तो पीपल के पत्ते के समान, तो पीपल जो है यहाँ पर क्या हो गया, उपमान हो गया बेटे, है ना। सरिस क्या हो गया, सरिस यहाँ पर प्यारे बच्चे वाचक हो गया, ठीक है। और मन क्या हो गया, मन यहाँ पर बेटे उपमेय हो गया। साधारण गुण क्या हो गया बेटे, डोला। ये है साधारण गुण कह लो या धर्म कह लो। डोलने का मतलब बेटा हिलना, हिलना कह लो या चलना कह लो बेटे। तो यूं कह रहा है पीपल के पत्ते के समान, जिस तरह से पीपल का पत्ता अगर थोड़ी सी भी हवा चल रही होगी तब हिलता रहता है, पीपल के पत्ते के समान, पीपल का जो पत्ता है उसके समान, सरिस बोले तो समान, मन डोलता रहता है। क्योंकि हमारा जो मन है, मन भी क्या माना गया बेटे, मन को भी चंचल माना गया है ना, कि 1 सेकंड में कहीं चला जाता है, कि मन जो है वो चंचल रहता है। तो जिस तरह से पीपल का जो पत्ता है वो हिलता रहता है, डोलता रहता है, इसी तरह से मन भी डोलता रहता है। तो बेटे जिस उपमा में उपमा के चारों अंग हों, उपमान भी, वाचक भी, उपमेय भी और साधारण गुण भी, तो वहां पर क्या होगा बेटे, पूर्ण उपमा। जैसे देखिए, हरि पद कोमल कमल से, हरि के जो पद हैं वो कोमल हैं, ये बेटा इसका गुण है ना, और कमल इसका उपमान है। और प्यारे बच्चे कमल उपमान हो गया, कोमल है वो बिल्कुल बेटे कोमल है, हरि इसका उपमेय हो गया बेटे। हरि के पद, प्रभु के जो पद हैं वो कमल के समान, क्योंकि कमल बिल्कुल कोमल होता है, से इसका वाचक हो गया। तो बेटे जिस पंक्ति में चारों उपमा के अंग हों, उपमा के अर्थात चारों अंग हो, वहां पर बेटे मधुकर सरिस संत गुणग्राही। तो मधुकर चंद्रमा, सरिस समान, संत उपमेय, गुण ग्रहण। गुण संत जो हैं वो चंद्रमा के समान मधुर गुण से बात करते हैं, मीठी मीठी, क्योंकि चंद्रमा मधुर लगता है बेटे, है ना। आगे बढ़ते बेटे, अगला है लुप्त उपमा। तो लुप्त उपमा में जब किसी काव्य में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त होता है,
उसे लुप्त उपमा बोलते हैं। तो कैसे होगा बेटा ये लुप्त उपमा, एक बार देखते हैं। कुंद इंदु समदे, तो कुंद इंदु समदे, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, इंदु मतलब चंद्रमा है ना, इंदु का मतलब चंद्रमा, और प्यारे बच्चे सम का मतलब समान है ना, दे का मतलब शरीर। तो यहाँ पर क्या है कि भी वो यहाँ पर जो इनका साधारण जो गुण या धर्म है वो लुप्त है बेटा, इंदु सम दे। अब जैसे कई बार बोल नहीं देते कि भी उसने बोला फूल सी कोमल, फूल सी कोमल, तो देखिए बेटे फूल सी कोमल, तो फूल और कोमल सी एक लुप्त है। अब उसने बोला चंद्र सा मुख, जैसे चंद्र सा मुख बोल दिया बेटे, तो इसमें क्या होगा, चंद्र उपमान है, सावाचक है और मुख उपमेय है। तो जब किसी उपमा अलंकार का एक अंग लुप्त होता है तो लुप्त उपमा होता है बेटे। अब उसके बाद बेटे माला उपमा, अर्थात जब उपमानों की माला सी आ जाती है, माल उपमा, जहाँ किसी एक उपमान के लिए उपमानों की माला सी बन जाए बेटे। देखते हैं कैसे, ईरणी से, ईरणी मतलब मृग से, मीन से, मीन बोले तो मछली से, सुख खंजन आराम देने वाले, नैन खंजन का मतलब नैन बेटे, समान चारु। तो देखो एक तो देखिए बेटे एक हो गया, मछली दो, ईरणी तीन, तो यहाँ जो उपमान है उन उपमानों की माला सी बन गई कि चारों मतलब उसके जो नैन हैं वो क्या हैं, ईरणी जैसे हैं, मछली जैसे हैं, सुख देने वाले हैं चारों भी। आगे देखिएगा, लाल लाल वे चरण कमल से, कुमकुम से जावक से, लाल लाल बता दिए बेटे, चरण कमल कैसे हैं, लाल लाल हैं, कुमकुम से हैं और बेटे जावक से हैं। तो इसी तरह से बेटे जब उपमानों की माला सी आ जाती है, एक के बाद एक उपमान आ जाता है, तो वहाँ पर माला उपमा होता है। तो प्यारे बच्चे उम्मीद करता हूँ कि आपको उपमा अलंकार वेदों सहित समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटे लाइक कर देना, शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत भाई।